दोस्तों, आपने धरती पर मौजूद बहुत सारे जीवों की अलग अलग तरह की आवाजें सुनी होंगी। अपने अलग अलग लोगों की भी अलग अलग आवाजें सुनी होंगी, या हो सकता है आपका कोई फेवरेट सिंगर हो जिसकी आवाज आपको अधिक प्रिय हो। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी आवाजें सुनाने वाले हैं जो ना किसी जानवर या ना किसी इंसान की है, बल्कि ये आवाजें ब्रह्मांड की हैं। और यकीन मानिए, आप इसे सुनकर वाकई हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर बात करें हमारे ब्रह्मांड के आकार की, तो आप बस ये जान लीजिए कि ये हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। इसे समझने के लिए अभी तक अंतरिक्ष में कई मिशन किए जा चुके हैं, जिसमें अंतरिक्ष यानों ने जाकर अंतरिक्ष के आकार का पता लगाना चाहा। लेकिन अंतरिक्ष कितना बड़ा है, ये अभी तक पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष में किए गए मिशन ने अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में मौजूद ग्रहों से जुड़ी कई जानकारियां मानव सभ्यता के लिए मुहैया कराई है। यही वजह है कि आज हम ब्रह्मांड के बारे में काफी हद तक बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में भेजे गए यानों ने अंतरिक्ष तथा हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की आवाज भी हमें भेजी है? मैं समझता हूं कि आप अभी यही सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड में तो कोई आवाज ट्रैवल ही नहीं करती, तो फिर अंतरिक्ष और ग्रहों की आवाज कैसे रिकॉर्ड की गई? जी हाँ, ये बात सच है कि ब्रह्मांड में किसी तरह की साउंड ट्रैवल नहीं करती। लेकिन अंतरिक्ष यान जिस आवाज को रिकॉर्ड करते हैं वो दरअसल वेव फॉर्मेट में होते हैं, जिसे पृथ्वी पर भेजने के बाद ऑडियो में कन्वर्ट करके उस आवाज को सुना जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि कैसे साइंटिस्ट अंतरिक्ष और बाकी ग्रह की आवाजों को रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, अंतरिक्ष में रिकॉर्ड की गई आवाजें सुनने में काफी डरावनी लगती हैं और कुछ आवाज सुनने में अच्छी भी लगती है। तो आज हम सुनेंगे सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों की अलग अलग तरह की आवाज, और इसकी शुरुआत हम ब्रह्मांड की आवाज से करेंगे। दोस्तों, आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, जिसका रिजल्ट ये है कि हम अपने सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों की आवाज तक को रिकॉर्ड कर पाने में सफल हुए हैं। इसी कड़ी में ब्रह्मांड की शुरुआत में उत्पन्न हुई आवाज को भी रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने 13.8 बिलियन साल पुरानी रेडिएशन को कंप्यूटर सिमुलेशन की हेल्प से साउंड वेव में बदलकर ब्रह्मांड के शुरुआती पड़ाव के आवाज को रिकॉर्ड किया है। हालांकि यह आवाज पूरी तरह से साफ साफ नहीं है, लेकिन फिर भी हम बिग बैंग के 4 लाख साल बाद वाली आवाज को सुन पाने में काफी हद तक सफल हैं। जब हम कॉस्मोस की शुरुआती मिलियनेयर की आवाज को 20 सेकंड में कंप्रेस करते हैं, तो हमें म्यूजिक की जगह कम गड़गड़ाहट, फिर बाहरी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड के पहले तारे के निर्माण की आवाज यही रही होगी। ये रही वीनस की आवाज। दोस्तों, वीनस को पृथ्वी की बहन का दर्जा दिया गया है, और यह ग्रह सौरमंडल का दूसरा ऐसा ग्रह है जिसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी परत मिलती है। और यही वजह है कि वीनस की आवाज भी काफी गहरी सुनाई पड़ती है, और तो और यह आवाज धीमी वाइब्रेट भी करती है। हालांकि इस ग्रह पर साउंड की स्पीड अपनी धरती के मुकाबले बहुत तेज है, और ऐसे में जब हम वीनस से आने वाली आवाज की बात करते हैं, तो हम एक ऐसे आवाज की बात करते हैं जैसे कि मानो कोई बिजली कड़क रही हो। यानी कि वीनस की आवाज में एक लाइटनिंग की आवाज भी सुनने को मिलती है। ये रही नेपच्यून ग्रह की आवाज। दोस्तों, नेपच्यून ग्रह की आवाज भी काफी हद तक यूरेनस ग्रह के आवाज जैसी ही है। इस ग्रह की आवाज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन जैसी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे लहरों की आवाज सुनाई दे रही हो। आप खुद सुनिए। अब ये रही बृहस्पति ग्रह की आवाज। जी हाँ, जुपिटर की आवाज। दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं कि जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा और गैसीय ग्रह है। नासा के एक मिशन के तहत जुपिटर के शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार करके वहां ये आवाज रिकॉर्ड की गई। रेडियो वेव को साउंड में कन्वर्ट करने पर हमें इसकी आवाज में लाइटनिंग और गड़गड़ाहट की आवाज मिली। दोस्तों, जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने पर सबसे पहले कुछ झटके महसूस किए गए थे, और फिर भारी ट्रिब्यून से अंतरिक्ष यान को गुजरना पड़ा था। जुपिटर की इस आवाज को सूरज से आने वाली पार्टिकल्स के प्लाज्मा वेव के सिग्नल को पकड़ के पृथ्वी पर भेजा गया। फिर इन सभी सिग्नल्स को जब साउंड में कन्वर्ट किया गया, तो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसी अजीब डरावनी आवाज सुनने को मिली। आप खुद सुनिए जुपिटर की आवाज। जुपिटर का आकार बाकी ग्रहों की तुलना में बड़ा है, और शायद इसी वजह से इसकी आवाज में भी काफी शोर पाया जाता है। साथ ही जुपिटर इंसेंटिव रेडियो स्टैंड्स को बनाता है, जो प्लेनेट और उसके नेचुरल सैटेलाइट के बीच बनता है। अब सुनते हैं मंगल ग्रह की आवाज। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हॉलीवुड फिल्म मार्शियन तो जरूर देखी होगी।
दोस्तों, उस फिल्म में मंगल ग्रह के वातावरण और वहां उठने वाली तूफानों के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया है, लेकिन मूवी में दिखाए गए दृश्यों के उलट मंगल ग्रह का वातावरण थोड़ा शांत है और इसकी वजह पृथ्वी के मुकाबले इसका पतला वायुमंडल है, जिस वजह से यहाँ ज्यादा शक्तिशाली तूफान नहीं उठाती है और इसी पतले वातावरण के कारण इसकी आवाज भी एक सीमित सीमा तक ही ट्रैवल कर सकती है। नासा के एक लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई मार्स की आवाज ऐसी है। मार्स की इस आवाज को सीस्मिक वाइब्रेशन की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। सुनने में ये आवाज काफी टोन्ड और मैग्नीट्यूड वाली है, जिसमें साफ तौर पर गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ भूकंपीय तरंगे 1 या 2 मिनट के लिए बनती हैं, जबकि पृथ्वी पर भूकंप सेकंड भर में आ जा सकते हैं। अब ये रही शनि ग्रह की आवाज। दोस्तों, शनि ग्रह अपने सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैस जॉइंट है, जहां स्पेसक्राफ्ट द्वारा रेडियो वेव्स को रिकॉर्ड किया गया। इन रेडियो वेव्स को साउंड में कन्वर्ट करने पर हमें ऐसी आवाज सुनने को मिलती है। आप खुद सुनिए शनि ग्रह की इस आवाज को। सुनने में इसकी आवाज शुरुआत में तो काफी हद तक बांसुरी की आवाज जैसी कोमल लगती है, लेकिन फिर धीरे धीरे आवाज में बदलाव आना शुरू हो जाता है और साउंड के फटने और रुखी हवाओं के तेज होने जैसी आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज में लाउडनेस कुछ ही देर तक के लिए रहती है, फिर से ये आवाज कोमल गुनगुनाहट में बदल जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने घर यानी पृथ्वी की आवाज की। हमारी पृथ्वी सालों से चुपचाप अंतरिक्ष में एक यात्रा कर रही है और सूरज के चारों ओर लगातार घूम रही है। हालांकि इसके घूमने की हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन साइंटिस्ट की माने तो सौरमंडल में मौजूद बाकी ग्रहों की तरह ही हमारी पृथ्वी भी आवाज करती है। जी हां दोस्तों, हमारी पृथ्वी जब सूरज का चक्कर लगाती है तो ये भी एक साउंड प्रोड्यूस करती है। अगर पृथ्वी की आवाज को ध्यान से सुना जाए तो इसकी आवाज काफी हद तक ओम जैसी सुनाई देती है। साइंटिस्ट भी पृथ्वी की आवाज को ओम कहकर बुलाते हैं और ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर ये आवाज पैदा कहां से हो रही है, क्योंकि पृथ्वी की ये आवाज काफी स्थिर है। साइंटिस्ट का मानना है कि पृथ्वी की ये आवाज समुद्र या फिर हलचल वाले वातावरण के कारण पैदा होती है। दोस्तों, अब सुनिए यूरेनस की आवाज। अन्य ग्रहों की तरह यूरेनस की आवाज भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की वजह से ही सुनने को मिलती है। इसके वेव्स को जब साउंड में कन्वर्ट किया गया तो इस तरह की आवाज सुनाई पड़ी। दोस्तों, यूरेनस की आवाज गूंजती हुई सुनाई पड़ती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूरेनस एक गैस जॉइंट है। अब ये रही मरकरी यानी बुध ग्रह की आवाज। सौर मंडल के सबसे छोटे और सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध पर गर्मी बहुत अधिक है। अंतरिक्ष की तरह यहां भी वातावरण नहीं है और इसी वजह से यहां आवाज ट्रैवल नहीं करती, लेकिन इसकी सतह पर वाइब्रेशन की हल्की आवाज को सुनने की कोशिश की जाए तो यह आवाज इस तरह सुनाई पड़ती है। तो दोस्तों, ये थी हमारे सौर मंडल में उत्पन्न होने वाली रहस्यमयी आवाजें। इन आवाजों से ब्रह्मांड के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर काम करने वाले फिनोमिना की गहरी जानकारी मिलती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन ने इन रहस्यों से पर्दा उठाने में वैज्ञानिकों की काफी मदद की है, जिससे हमें अंतरिक्ष के रहस्यमयी आवाजों को सुनने में मदद मिली। तो दोस्तों, किस ग्रह की आवाज ने आपको सबसे ज्यादा रोमांचित किया? आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।